तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर की। देखिए कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ 12 दिसंबर को। दोस्तों कब हुआ था? 12 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों कि प्री बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 पूछा गया था, उन 30 का मैं प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूँ दोस्तों। भाई उत्तर राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या क्या टिक मारा, ठीक है। चलिए, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। देखिए महात्मा बुद्ध का जो संबंध है ना वो शाक्य कुल से था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है ना दोस्तों कि संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। देखिए संथाल विद्रोह जो कि आप सभी का 1855 में होता है दोस्तों, इसके दो प्रमुख थे, सिद्धू और कानू, ठीक है। सिद्धू और कानू नामक दो भाइयों ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया दामिन ओ एक को क्या है। भाई दामिन एक को जो है ना एक प्रकार से भूभाग था, भूमि का टुकड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है दोस्तों भूभाग, वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे ए ने मारा सही है। इसके बाद भाई अगला प्रश्न पूछा ना कि कार्नवालिस कोड बना। देखिए कार्नवालिस जो कोड बना था ना दोस्तों वो 1793 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1793 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितने बच्चे बी मारे हैं उनका राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाइए, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। देखिए दोस्तों मंगल पांडे की जो फांसी दी गई थी ना वो 29 मार्च 1857 को दिया गया था। कब दोस्तों? 29 मार्च 1857। तो ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये किसी और का पेपर है, किसी और ने कुछ भी टिक मार दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जो जितने भी मैं आपको बताऊंगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 29 मार्च 1857 होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस दिन को इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर थे ना वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है लॉर्ड कैनिंग, वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है दोस्तों 10 मई सन 1857 को यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है। तो ऑप्शन एक जो आपको देखने को मिलता है 10 मई 1857 वो सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखिए अवध से किसने किया है दोस्तों? तो अवध से जो किए थे वो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपको सेकंड देखने को मिलता है बेगम हजरत महल, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, इसके बाद दोस्तों आप सभी का पूछा जा रहा है नौवा प्रश्न कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पटना से जो दोस्तों करते हैं ना वो करते हैं आप सभी का कुंवर सिंह। तो ऑप्शन जो डी आपको देखने को मिलता है कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों नौवां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से, ठीक है, कर रहे थे अपना नेतृत्व। तो ये जो कर रहे थे ना दोस्तों वो जगदीशपुर से कर रहे थे, बिहार के जगदीशपुर से। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो सी देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद आगे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का 11वां प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय, ठीक है, विद्रोह कहा। तो राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था ना दोस्तों वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स, वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे ना वो महावीर स्वामी थे। अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे, 24वें नंबर तीर्थंकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहला पूछा जाए तो आपका ऋषभदेव बोलना है। ये जो पार्श्वनाथ है ना ये 23वें नंबर का तीर्थंकर थे, ठीक है। ऋषभदेव पहला, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वो आपका महावीर स्वामी जो कि अंतिम होते हैं। क्लियर। इसके बाद 13वां प्रश्न पूछा जाए कि सांची का स्तूप स्थित है। भाई सांची का जो स्तूप है ना वो भोपाल में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए, मध्य प्रदेश में है। वही पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध जिसको हम लोग गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनका जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिलता है दोस्तों लुम्बिनी। तो लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया कि अमरावती का स्तूप स्थित है किस राज्य में। तो ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो
चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है आगम, वो राइट आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे आगम मारे उसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? 17वां देखेंगे। प्रश्न पूछा गया कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक है ना, आपने पढ़ा होगा त्रिपिटक और त्रिरत्न। देखिए त्रिपिटक जो है ना, त्रिपिटक वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म, वो राइट आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्ध जैसे कि सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा जा रहा है आपको 18वां प्रश्न कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार की विवाह की वर्णन की गई है। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के। तो 8 ऑप्शन नंबर बी आप लोग बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, 8 प्रकार की विवाह को लेकर चर्चा की गई है। 19वां प्रश्न पूछा था कि पुराणों की संख्या कितनी है। भाई पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, कितने पुराण है? 18 पुराण है। भाई इसके बाद 20वां प्रश्न पूछा था कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है वो सिद्धार्थ होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए प्रश्न पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है ना दोस्तों, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सही उत्तर होगा। क्लियर? तो चलिए इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। अभी आपका प्री बोर्ड में जैसा भी एग्जाम गया होगा टेंशन मत लीजिए, आपको फाइनल एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह से। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना दोस्तों वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। देखिए जितने भी प्रश्न है सारा मैंने कर रखा है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा तो सारा ये सब क्वेश्चन टच कर रहा है। जितना भी प्रश्न पूछा जाए एकदम हल्के से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे आपको ध्यान में रखना है। भाई आगे प्रश्न पूछा रहा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। भाई विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ ना 1336 में किया गया था। कब किया गया था? 1336। ऑप्शन नंबर बी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। ऑप्शन बी। तो अब बात करेंगे दोस्तों 24वां प्रश्न पूछा गया है कि भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत, ठीक है, वर्ष कब लौटे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी, जिसको हम लोग बापू या तो फिर राष्ट्रपिता कहते हैं, ये भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों वो 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 डेट याद रखना है, 9 जनवरी 1915 दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं के इसी पे हम लोग अप्रवासी दिवस भी मनवाते हैं। भाई 25वां प्रश्न पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। भाई जैन धर्म के अंतिमवें व्यक्ति 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, जैसे कुंडलवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। देखिए आयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था जो है ना वो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, आयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। जितने भी प्रश्न सारा मैंने करा रखा आप सभी को, सारा आप मेरा 2 वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले मैंने 2 वीडियो डाला था 2 मॉडल पेपर का, उसमें सारा प्रश्न को मैंने करा दिया था। देखिए इसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया ना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है ना दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा, जो कि आपका 11 दिसंबर सन 1940 में वो अपना दूसरा जो बैठक हुआ था उसमें इनको तय किया गया था। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो चलिए 28वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। भाई राष्ट्रगान बोलना है आपको। ठीक है, तो आप सभी को पता है जन गण मन है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको 4 देखने को मिलता है, जन गण मन अधिनायक। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई 29वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी की रचना किसने की। देखिए आइन ए अकबरी के जो रचनाकार है ना अबुल फजल है। कौन? अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको जो देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट आपने 29 कर लिया। 30वां प्रश्न भी बता रहा हूँ आपको। देखिए 30वां प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी देखने को मिलता है आप सभी का, गोपाल कृष्ण गोखले, वो सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको 30 प्रश्न करवा दिया और 30 का आंसर मैंने बताया दोस्तों। आप अब देखिए कि भाई आपका कितना गलती है, कौन सा सही है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा भाई ये प्री बोर्ड था, आपने अपना गलती को अभी
बहुत से गलतियाँ ऐसे लोग किए होंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में एक भी नहीं करना, हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट करना दोस्तों, ठीक है। तो चैनल से जुड़ के रहें, सारा तैयारी करवाया जाएगा, मित्रों को शेयर करें। अब थोड़ा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से और भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे कौन थे, आपको बताना था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के ठीक है क्रांति का जो विद्रोह का सब, ठीक है, आरंभ कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग पूछा गया भाई, तो कहाँ से हुआ था आप बता सकते हैं। 10 में 1857 मेरठ से हुआ था वो उसको। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो आप सभी को पता ना था दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिनों तक चला था। प्रश्न पूछा जा रहा भाई कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सन 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था इसके जो नेता थे सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया 35वां नंबर में कि मनसबदारी व्यवस्था किस, ठीक है, किस मुगल शासक की देन है, वो आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मृतकु का टीला, ये सिंधी भाषा का एक शब्द है। हुमायूं नामा की रचना किसने की दोस्तों, वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा है कि गोपुरम क्या है, तो मंदिर के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद के प्रश्न क्या पूछेंगे भाई, इसके बाद पूछा जा रहा है कि भाई झूम खेती से आप क्या समझते हैं। इसके बाद पूछा गया दोस्तों आप सभी का कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है। फिर पूछा गया था कि महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें, है ना। फिर क्या पूछा गया है, धम्म की नीति क्या है, धम्म की नीति को आप वर्णन करें भाई। फिर पूछा गया था आपका दांडी मार्च पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, है ना। दांडी मार्च जो कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक वाला कानून को लेकर किया गया था। फिर प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के बारे में लिखे दोस्तों। फिर असहयोग आंदोलन पता है 1922 में आया था दोस्तों, जिसमें असहयोग करना था, अंग्रेजों का जो भी वस्तु सामान है उसको बहिष्कार करना था, एक्सेप्ट नहीं करना था हम लोगों को। 35वां प्रश्न जैसे पूछा गया यहाँ पे कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लिखे दोस्तों, तो अलबरूनी द्वारा जो रचित किताब उल हिंद है ना, इस पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। फिर 46वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, कब और किसने लागू किया वो बताना था। स्थायी जो बंदोबस्त है, जो इस्तेमारी बंदोबस्त है, इसको किसने लागू किया और कब किया, इसको बताना था दोस्तों आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 नंबर टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो ये तो आपका 3 नंबर टाइप का और 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब 5 नंबर में कैसा पूछा गया था, 5 नंबर में जैसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम में, कि भाई संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में, ठीक है, उसका कारण भी बताना और उसका परिणाम भी बताना कि उसका परिणाम क्या निकला। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसका प्रमुख कारणों का विवेचना करें, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा दोस्तों क्या क्या कारण रहा, चाहे वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालिक, सभी कारण को। प्रश्न पूछा गया 39वां कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचना करी, भाई महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है, इसको करना था। फिर भारतीय, ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कर, हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताओं को बताना दोस्तों किस प्रकार से है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न था आप सभी का। फिर प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की ठीक है विवेचना करें, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताना आप सभी को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के पीछे का जो कारण है वो कारणों को विवेचना करा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, अच्छा था, ठीक है। तो अब जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन का लेवल देख के ना दिल गदगद होने लगा। लेकिन आप लोग अगर तैयारी किए, जो बच्चा सही से पढ़ रहा होगा वो ना बहुत अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। और जो अभी तक नहीं किए हैं आपको मैं गारंटी देता हूँ, बस 2 महीना हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ चैनल से जुड़े रहें, वीडियो आपको मिलता रहेगा, वीडियो को एक बार करके देखना है, ठीक है। चलिए, इसमें से बहुत चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, क्लियर। तो इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।